18 फरवरी से यूपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है और इस बार का बजट सत्र पिछली बार के शीतकालीन सत्र की तरह ही काफी हंगामेदार होने वाला है, जिसकी सुगबुगाहट अभी से महसूस होने लगी है। यूपी विधानसभा के बजट सत्र के शुरू होने से पहले जहां सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, तो वहीं महाकुंभ पर पहले से ही समाजवादी पार्टी हंगामे के मूड में बैठी हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर बजट सत्र से पहले ही भाजपा और सपा के बीच तलवारें खिंच चुकी हैं और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अलग से अपने विधायकों के साथ बैठक कर सदन में पार्टी को क्या करना है और कैसे करना है, इसकी तैयारी भी शुरू करने की योजना बनाई है। 20 फरवरी को उत्तर प्रदेश के बजट सत्र में विधानसभा का बजट पेश किया जाएगा, मगर उससे पहले क्या है बजट की तैयारी और कैसे इस बजट सत्र को हंगामेदार बनाने के लिए जुट गए हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव और महाकुंभ पर क्या है महासंग्राम, आपको बताएंगे विस्तार से हमारी आज की स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। 18 फरवरी से उत्तर प्रदेश के विधानमंडल का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और 20 फरवरी को प्रदेश का बजट पेश होना है। बजट सत्र की तैयारियों को लेकर एक दिन पहले कार्य मंत्रणा समिति और सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और इस बजट सत्र के दौरान बजट के साथ ही महाकुंभ आयोजन और जनहित के कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। वहीं लखनऊ में समाजवादी पार्टी विधानमंडल दल की बैठक भी है, जिसमें 18 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र को लेकर विचार विमर्श होना है। बजट सत्र में किन योजनाओं पर रहेगा जोर? वहीं इस बार के बजट सत्र में जहां काफी हो हंगामे की उम्मीद है, तो वहीं इस बजट सत्र के दौरान चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए लिंक एक्सप्रेसवे के लिए भी धनराशि आवंटित होने की उम्मीद जताई जा रही है और धनराशि आवंटित की भी जा सकती है। वहीं योगी सरकार ने कुछ दिनों पहले प्रयागराज में हुई कैबिनेट बैठक में विंध्य पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से 100 किलोमीटर विंध्य पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेस बनाए जाने की घोषणा की थी, जिसके लिए भी बजट में प्रावधान किया जा सकता है। इनके अलावा बिजली उत्पादन की योजनाएं और नए औद्योगिक गलियारों के निर्माण पर भी जोर दिया जा सकता है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। मगर एक और जहां इस बार के बजट सत्र में योगी सरकार कई मुद्दों पर चर्चा के साथ साथ कई अहम योजनाओं को लेकर बजट पास करने और विपक्ष के सवालों का जवाब देने की तैयारी में है, तो वहीं इस बजट सत्र के शुरू होने से पहले ही समाजवादी पार्टी इस शीतकालीन सत्र की तरह ही इस बार के बजट सत्र को भी फिर से हंगामेदार बनाने के मूड में दिखाई दे रही है। दिसंबर 2024 में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुद्दे को लेकर काफी हो हंगामा किया गया था और साथ ही संभल मुद्दे को लेकर भी समाजवादी पार्टी ने काफी बवाल किया था, जिसकी वजह से सीएम योगी आदित्यनाथ के संबोधन के बिना ही शीतकालीन सत्र को समाप्त करना पड़ा था। वहीं अब इस बार महाकुंभ को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी फिर से सदन में हंगामा करने की फिराक में बैठी है और इसको लेकर महाकुंभ को सबसे बड़ा मुद्दा बनाने वाली है। महाकुंभ पर सदन में होगा हंगामा। यूपी विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत से पहले समाजवादी पार्टी ने अपने विधानमंडल दल की बैठक बुलाई है। बैठक में विधानसभा और विधान परिषद में सपा का एजेंडा तय करने की रणनीति बनाने की योजना के बाद सदन में उसे मूर्त रूप दिया जाएगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में यूपी विधानसभा में किन मुद्दों पर समाजवादी पार्टी के विधायकों को कैसे रिएक्ट करना है, कैसे काम करना है और कहां कहां पर हंगामा खड़ा करना है, इसकी भी तैयारी होने की पूरी उम्मीद है। इस बार के बजट सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार टकराव देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि विपक्ष महाकुंभ में हुई भगदड़ और उसमें मारे गए श्रद्धालुओं की मौत पर चर्चा को लेकर हंगामा कर सकता है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है और इसकी तैयारी का साफ नजारा सपा प्रमुख अखिलेश यादव के ट्वीट्स से देखा जा सकता है। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव महाकुंभ 2025 के आयोजन की तैयारियों से लेकर अब 1 महीने बीत जाने के बाद भी महाकुंभ पर लगातार
अलग अलग बयान दे रहे हैं, अलग अलग ट्वीट्स कर रहे हैं और इतने लंबे समय के गुजर जाने के बाद भी लगातार सनातन परंपरा से जुड़े इस महाकुंभ पर सरकार पर हमलावर हैं और इसको लेकर उन्होंने कई ट्वीट्स भी किए हैं। महाकुंभ को लेकर अखिलेश का सरकार पर हमला। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव जो महाकुंभ में जुटती सनातनियों की भीड़ देखकर ताज्जुब खाए हुए हैं, वो लगातार अपने ट्वीट्स के जरिए सरकार को घेर रहे हैं। कभी इंतजामों को लेकर, कभी जाम को लेकर, कभी वीआईपी वीवीआईपी कल्चर को लेकर। हालांकि वीआईपी और वीवीआईपी कल्चर का ही फायदा उठाकर उन्होंने भी महाकुंभ में स्नान किया था, तो वहीं कभी मौनी अमावस्या के दिन हुई भगदड़ को लेकर, तो कभी किसी और बात को लेकर लगातार वो महाकुंभ को एक निशाना बनाकर सरकार पर हमलावर है। वहीं लगातार अपने ट्वीट्स में वो बस यही दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि योगी सरकार महाकुंभ के आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न नहीं करा पा रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार इसी को लेकर ट्वीट्स कर रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर एक बार फिर से ट्वीट कर सीएम योगी के महाकुंभ का हवाई सर्वेक्षण करने को लेकर हमला बोला और लिखा, पहले हवाई बातें की, अब हाथ हिला हिलाकर हवाई सर्वे कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी से हवा में हाथ हिलाने का मुकाबला चल रहा है। सवाल यह है कि हवा में कौन है जिससे अभिवादन का आदान प्रदान हो रहा है। महाकुंभ में आज सेना को उतारना ही पड़ा। अगर यह फैसला पहले ले लिया जाता तो सैकड़ों श्रद्धालुओं की जान बचाई जा सकती थी। समझ नहीं आता है कि किसी का दंभ इतना भी बड़ा हो सकता है कि लोगों की जान पर बनाए, पर उनके अहंकार का सिंहासन टस से मस नहीं होता है। अखिलेश यादव को जनता ने दिलाई 2013 की याद। एक और जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपना ये ट्वीट किया, तो उनके इसी ट्वीट का जवाब देते हुए अन्य यूजर्स ने एक्स पर ही उन्हें करारा जवाब दिया और उन्हें जबरदस्त तरीके से घेरा भी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के इस ट्वीट का जवाब देते हुए सुधीर मिश्रा नाम के एक यूजर ने एक्स पर इनका जवाब देते हुए लिखा, कितनी नफरत भरी है आपके महाकुंभ के लिए। सीएम व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, उस पर भी प्रश्न उठा रहे हैं। भड़काने के अलावा महाकुंभ में आपका 1% भी योगदान नहीं है। वहीं एक अन्य एक्स यूजर विवेक कुमार वाजपेयी ने लिखा, ऐसे वक्तव्य किसी राजनेता के नहीं होते हैं। यूथ पॉजिटिव अप्रोच और हेल्दी नेतृत्व चाहता है। आप कब तक दूसरे की आलोचना करके खुद को अच्छा कहेंगे। तो वहीं दूसरी ओर पंडित नेतन्याहू मिश्रा टीपीएन नाम के एक और एक्स यूजर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के इस ट्वीट का जवाब देते हुए रिप्लाई किया है और साथ ही साल 2013 में सपा सरकार के कार्यकाल में आयोजित किए गए महाकुंभ में हुई भगदड़ और फिर सरकार के रुख से जुड़ा हुआ एक वीडियो भी साझा किया है। पंडित नेतन्याहू मिश्रा टीपीएन नामक यूजर ने लिखा, अहंकार आपसे तो कम ही है जनाब। आप तो 2013 के कुंभ में ऐसे भगदड़ पर कान में रुई डालकर सो गए थे। 2013 कुंभ में जब नमाजवादी सरकार ने सैकड़ों श्रद्धालुओं की जान ले ली थी, तब की अखिलेश सरकार ने क्या कहा था, सुनिए। वहीं इस ट्वीट के साथ लगी एबीपी न्यूज की इस वीडियो में 2013 के महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन ही हुई भगदड़ के बाद मेले के प्रभारी मंत्री बनाए गए आजम खान ने क्या कुछ कहा था, अब जरा वो भी जान लीजिए। उनका बयान इसमें लगा हुआ था और इस वीडियो के अनुसार आजम खान ने उस भगदड़ के बाद कहा था, देखिए, जहां 3-3.5 करोड़ लोग एक दिन में आए हों, वहां इस तरह के हादसे में जब तक कोई जिम्मेदार बात सामने न आए तो किसी को जिम्मेदार करार नहीं दिया जा सकता। मीडिया की सूचना से भी जो पैनिक क्रिएट हुआ है उसको भी कंट्रोल करना है, इसलिए अपील कर रहे हैं आपसे। यानी महाकुंभ 2013 में मौनी अमावस्या के मौके पर हुई भगदड़ का सच जहां मीडिया ने देश दुनिया के सामने रखा, तो वहीं इसी मीडिया पर अखिलेश यादव की सरकार के चहेते मंत्री रहे आजम खान, जो आजकल जेल की हवा खा रहे हैं, उन्होंने मात्र 3-3.5 करोड़ श्रद्धालुओं की भीड़ में ही हुई भगदड़ का ठीकरा मीडिया पर ही फोड़ दिया था। और आज अपने कार्यकाल के उस दौर को बिसार कर सपा प्रमुख अखिलेश यादव इस बार हुई भगदड़ पर सरकार को घेरने में लगे हुए हैं और मौत के आंकड़े मांग रहे हैं, जबकि इस बार तकरीबन 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने मौनी अमावस्या के मौके पर अमृत स्नान के दिन त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई थी। लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव, जो 27 में सत्ताधीश बनने का ख्वाब देखे बैठे हैं, उन्हें अपना इतिहास याद ही नहीं है।
बल्कि वो बस सिंहासन की चाहत में अपनी नजर उसी सिंहासन पर गड़ाए हुए हैं। फिलहाल महाकुंभ को लेकर बढ़ती श्रद्धालुओं की भीड़ और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर होती सियासत के बीच, यानी जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई उस पर भी लगातार सियासत हो रही है। और लालू प्रसाद यादव ने तो इस सियासत के दौर में ऐसा बयान दे दिया था जिसके बाद काफी हो हंगामा हुआ। उन्होंने तो यह तक कह दिया कि महाकुंभ फालतू है। लेकिन इन सभी सियासी बयानों के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिलहाल महाकुंभ को लेकर बढ़ती श्रद्धालुओं की भीड़ और तमाम सियासी बयानों का जवाब देते हुए अपने एक्स प्लेटफॉर्म यानी एक्स हैंडल के जरिए श्रद्धालुओं का स्वागत किया है और साथ ही उनसे एक अपील भी की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने इस एक्स ट्वीट में लिखा कि सभी पूज्य संत गणों, आश्रमों और विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं से अपील है कि वे भंडारे और प्रसाद वितरण की पवित्र व्यवस्था को अनवरत जारी रखें ताकि सभी श्रद्धालु इसका लाभ उठा सकें। महाकुंभ में स्वच्छता बनाए रखना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। सभी श्रद्धालुओं का आह्वान है कि वे स्वयं भी स्वच्छता का पालन करें और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। भगवान तीर्थराज प्रयाग की जय। यानी एक और जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव महाकुंभ पर हमलावर हैं, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी फुल एक्शन मोड में उनका जवाब दे रहे हैं। ऐसे में इस बार के बजट सत्र में होने वाले हंगामे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ, विपक्ष और सपा प्रमुख अखिलेश यादव को क्या जवाब देते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। वैसे सपा प्रमुख अखिलेश यादव के एक्स पर किए गए ट्वीट पर मिले जवाब और आजम खान के 2013 में हुई भगदड़ के बाद आए बयान पर आपका क्या विचार है, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इस स्पेशल स्टोरी में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।